एवं इसके समन्वयक चौधरी जी, अनिल जी, सह समन्वयक रियाज जी एवं सोत्री जी, चौधरी जी, रजनी जी एवं रोहित कचौरी जी। ये हमारा हालांकि विषय तो है संस्कृत वाङ्मय पर्यावरणम, लेकिन अभी हमारे सामने जो पर्यावरण पर 5 पत्रवाचन हुए हैं, इनको देखते हुए तो लगता है कि यदि हम उसको शुरू करें पूरे संस्कृत साहित्य से तो सिर्फ एक दिन में कौन कहे 10 दिन तक में ही नहीं संपन्न होगा। ज्योतिष का यदि एक 12 मिहिर का ही एक अंश में से कोई एक अंश ले लिया जाए फिर भी ये अधिक ही है। इसलिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर जो अपनी बात को कह करके मैं समाप्त करूँ। अब ये है कि विषय तो इन्होंने बहुत अच्छा रखा है और सामयिक है ज्योतिष शास्त्र में पर्यावरण चिंतन। अब सोचने वाली बात है कि ज्योतिष शास्त्र में जो पर्यावरण है, क्या इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो शायद सभी के मुख से यही निकलेगा कि इसकी तो हम लोगों की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत ही तो वेद से है, तो वेद से ही है इसका शायद उद्भव हुआ होगा पर्यावरण का। अब इसमें ये देख लिया जाए कि हम एक शांति मंत्र बोलते हैं, प्रायः प्रतिदिन बोलते हैं और सभी लोग बोलते हैं। ओम द्यो हो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति इत्यादि। ये शांति मंत्र को ही यदि ले लिया जाए तो क्या इससे हटके कहीं पर्यावरण है क्या? इससे हटके तो प्रायः मुझे ये नहीं दिखाई देता है कि इस जीव चराचर जगत में कहीं भी पर्यावरण अंतर्ध्यान हुआ हो, अर्थात पर्यावरण इतने में ही समाहित है। और वैदिक काल से लेकर के आज तक लोग इसी का अनुसरण करते हैं, चाहे वो कोई भी शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, साहित्य शास्त्र हो, वेद, ये क्या कहते हैं कर्मकांड हो, हमारे जितने भी हैं, ये 16 संस्कार के अंतर्गत जितने भी हमारे शास्त्र हैं उस सब में पर्यावरण का जुड़ा होना संभव है। हम इसमें से अब देखिए कि एक मात्र है, मान लीजिए स्थल पर्यावरण। इस स्थल पर्यावरण की यदि हम चर्चा करें तो आचार्य जी आपको याद होगा कि 1973 में ये अभी पहले तो उत्तर प्रदेश था, अभी तो उत्तराखंड हो गया है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है। आज हम बात कर रहे हैं 2021 की, और थोड़े से हम पीछे चले जाते हैं वैदिक काल में, ब्राह्मण काल में, पुराण काल में, साहित्य काल में तो हम नहीं जाएंगे। थोड़ी सी पीछे चले जाते हैं करीब 50-60 साल पहले कि 1973 में जो चिपको आंदोलन चमोली डिस्ट्रिक्ट की आजकल जो उत्तराखंड में पड़ता है, और उसका दूसरा नाम हेमवती नंदन बहुगुणा पर्यावरण आंदोलन के नाम से भी फिर बाद में जाना गया। और 1975 में जो है तो फिर वहाँ अपने हेमवती बहुगुणा नंदन जो विश्वविद्यालय है उस पर इसमें सेमिनार किया गया। प्रतिभागी गण कृपया इस पर ध्यान दें कि बात मैं 1973 का बता रहा हूँ। उस समय
जबकि उस समय हमारी अवस्था भी खुद 8 साल का था और हम लोग सुने सुनाई हवा में इस बात को उस समय सुनते थे। फिर उसके बाद से इसी विषय पर और यही अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी BHU में हुआ था और BHU में 2009 में इसको आयोजन किया गया था और यही विषय था, वर्तमान काले पर्यावरण। अब उस समय भी हम तो वास्तविक में दृष्टा थे, श्रोता थे, वक्ता थे, तीनों रूप में हम वहाँ विद्यमान थे। अब उस समय को याद कीजिए, 2003 में पंजाब में फिर इसी पर सेमिनार हुआ, पानी बचाओ, और दूसरा था सेमिनार पानी के लिए मचेगा हाहाकार। इन सब बातों को जब हम उस समय से देखते हैं 1973 से लेकर के और आज तक, तो हम ये देखते हैं कि ये सेमिनार तो हर हमेशा साल पर 2 साल पर प्रत्येक जगह होता ही रहता है, पर्यावरण से संबंधित होता है। क्योंकि हम कोई भी सेमिनार होता है, कोई भी मान लीजिए गोष्ठी होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है पर्यावरण, चाहे मान लीजिए हमारा जल मालिन्य हो या ध्वनि मालिन्य हो या स्थल मालिन्य, कोई भी हो, या वायु मालिन्य हो। तो हम एक भी यदि वायु मालिन्य की ही चर्चा करेंगे तो आज आप ये देख लीजिए कि यदि हमने उस समय से इस पर करते तो आ रहे हैं, हम संगोष्ठी करते हैं, अंतरराष्ट्रीय करते हैं, राष्ट्रीय करते हैं, राजकीय करते हैं, लेकिन बंधुओं, श्रोतागण, इससे मुझे क्या होता है कि समय समय पर हम इसको याद करते हैं और समय समय पर याद करने के बाद फिर हम अपने प्रकृति से वही खिलवाड़ करते हैं। इसी प्रकृति से खिलवाड़ करने का, जिस पर्यावरण की चर्चा आज आप कर रहे हैं, आपने इसका परिणाम बद्रीनाथ में आज से 5 साल पहले, सॉरी 7 साल पहले, क्षमा कीजिएगा, आपने भुगता ही होगा। इसी पर्यावरण का आपने परिणाम यहाँ उड़ीसा में आज से 4 साल पहले भुगता ही होगा। इसी पर्यावरण का परिणाम जब पांडिचेरी में सुनामी आया था तो आपने भुगता ही होगा। और हम सेमिनार करते ही रह जाते हैं। हम इस उपाय को क्या करते हैं कि एक दूसरे के कानों तक तो देते हैं, इसका संरक्षण तो हम करते हैं, लेकिन फिर उस बात को 10 दिन के बाद सेमिनार के कुर्सी पर जब हम बैठते हैं तो इसकी तो चर्चा हम भरपूर करते हैं कि फलाने जगह है, फलाने जगह है, फलाने जगह है। ये तो सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि उसके बिना हमारा जिंदगी नहीं है, हम एक पल भी नहीं जी सकते हैं। हमारे पूर्व वक्ता ये डॉक्टर अजय मिश्र जी ने बॉटनी एजुकेशन के लिए चर्चा किए थे। अब आपने सोचा होगा, देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बात कहते हैं कि जब परतंत्र गुरु समर्पित, हम लोग सुनते तो हैं, देखते तो हैं यहाँ, लेकिन श्रवण कौशल करने के बाद हम लोग मनन कौशल नहीं करते हैं। मनन कौशल का विकास यदि करें तो प्रायः सर्वत्र पर्यावरण का संरक्षण होगा और उससे हम लाभान्वित होंगे। कहाँ गया, हम जब सबसे पहले क्या करते थे कि हम धरती पर पांव रखने से पहले हम धरती माता को प्रणाम करते थे, उसको हम सम्मान देते थे। इससे पहले आपने ये पूर्व पर में हमारे हमसे पहले प्रतिभागी, जो अभी नाम तो मैं उनका मुझे स्मरण नहीं है, कहे हैं, बल्कि उसको प्रदेश को भी उन्होंने गिनाया है कि किस प्रदेश में पूर्व पर्यावरण के लिए क्या क्या उपयोगी है। लेकिन हमने सुन तो लिया यहाँ, सुनने के बाद हम उसको अपने मनन से मन में रख करके कल से उसको हम अपने हृदयंगम करें, तभी पर्यावरण का जो है संरक्षण हो पाएगा और पर्यावरण का जो है सो हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। अभी आप देखिए 2 साल से पर्यावरण के साथ जो हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति हमें कैसे दोहन करने की वो दे रही है, सजा भुगता रही है, हम सब भुगते हैं।
लेकिन फिर भी थोड़ी सी पर्यावरण की आंच धीमी हुई और आप देख लीजिए फिर आप वही विचरने लगे, फिर वही वो जल हो, स्थल हो, वायु हो या ध्वनि हो, फिर आपसे धीरे 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 आप उसको उसी संरक्षण में करने लगे। तो फिर क्या होगा? क्या आप उसको भूल गए हैं? मार्कंडेय पुराण को, जावत भूमंडलम धत्ते सौशैलवन का नाम तावत तिष्ठति मेदिन्या पुत्री संतति पुत्र पौत्र की, तो हम तो भूल जाते हैं। भरा पड़ा है पर्यावरण। हम अपने जीवन में यदि हम एक वृक्ष को सिर्फ हम यदि नीम या पीपल को ही अनुसरण करें तो देखिए ना वायु मालिन्य आपका कहाँ जाता है। लेकिन उस वायु मालिन्य को आप लोग क्या करते हैं कि जो आजकल का ये वातावरण, नाम तो इसका रखे हैं परितः आवरणम पर्यावरणम, लेकिन हम लोग उस परितः आवरणम को क्या करते हैं? हमारे मोदी जी चाहे इस पर 2014 से कितना ही स्वच्छ अभियान क्यों न चला लें, ये अभियान तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम इस पुस्तक को देखते रहेंगे। इस पुस्तक को पढ़ करके हमें आवश्यक है इसको आत्मसात करने की। आत्मसात करेंगे, पर्यावरण हमारा सुदृढ़ रहेगा, फिर वही गीता गंगा की गोता में हम रहेंगे और हमारा पर्यावरण जो है सो हमें जरूर संरक्षण देगी। जब जब मान लीजिए देश में कोई महामारी आती है उसको हम पर्यावरण से जोड़ते हैं और उस पर्यावरण को देख लीजिए, चाहे वो चिकुनगुनिया से लेकर के, आपको याद होगा कि ये 1718 ईस्वी में जब चिकुनगुनिया हमारे देश तक फैल गया था तो हमने सबसे पहले जंबीर का पेड़ जो है, जंबीर नींबू का पेड़ हमने उस समय एक संरक्षण मात्र दिया था, जिससे मिलकर के और नींब के पत्ते से उसका उस समय, क्योंकि आयुर्वेद उस समय हमारा चरम सीमा पर था, एलोपैथिक का उस समय नाम नहीं था, हम उसको उपचार करते थे। और उसी समय ये चीन वाले जो है तो जिसको आप मृदा संरक्षण कहते हैं, उस संरक्षण के उपाय से उन्होंने उन लोगों को सही किया था। बंधुओं, बोलने के लिए तो सब कुछ है, आप देख ही रहे होंगे, हमने भी पूरा पर्यावरण उतार करके ले आया है, आचार्य जी के सामने इसको रखा है। लेकिन हम आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वो जियो और जीने दो वाली बात जब तक पर्यावरण का संरक्षण आप नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। फिर से हमें उस पुरानी बात को लानी पड़ेगी और पुरानी बात जब आएंगे, ये आज जितने भी बीमारी है आप उस सबको गिन लीजिए कि हमने जब से पर्यावरण के साथ छेड़खानी की है तब से नाना प्रकार के दुख हम भोग रहे हैं। चाहे मेरा हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे मेरा शुगर हो, कोई भी बीमारी हो, आप उसको देख लीजिए। और वही जब आप फिर आयुर्वेद तो कहता ही है, एलोपैथिक में जब आप जाते हैं तो फिर वही पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए आपको कहा जाता है। क्या आपको आज से 50 साल पहले आपको याद नहीं है, 25 साल पहले की बात याद नहीं है कि जिस ये क्या कहते हैं शौचालय के लिए ये विद्या बालन प्रचार कर करके जो है तो हम लोगों को घर तक ला दी है। और वही फिर दूसरे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, सुबह में आप 2 किलोमीटर घूम लीजिए तो आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपका शुगर जो है सो ठीक रहेगा। अब सोचिए थोड़ा सा कि राजनीतिक पर्यावरण को देखें या हम स्थानीय सामाजिक पर्यावरण को देखें या फिर हम स्वास्थ्य पर्यावरण को देखें। बंधुओं, ये आप पर छोड़ दिया गया है। इस सेमिनार को हमारे आचार्य जी ने, प्रोफेसर झा जी ने जो इसका किया है, ये बहुत अच्छा फिर विषय रखा गया है। हम लोग इस पर अधिक से अधिक मनन करके अपने जीवन में उतारें। इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।